अब हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, राइट। अब इक्वेशन को देख करके ध्यान दीजिए, जब भी कोई न्यू क्वेश्चन लगे ना तो उससे डायरेक्टली आप होमोजेनियस एंड लीनियर की तरफ टेंडेंसी देखिए, है ना। वो डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस पकड़ सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के बाद जो आर एच एस में एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन होमोजेनियस का फॉर्म ले रहा है या नहीं, है ना। यदि नहीं ले रहा है तो वेरिएबल्स तो आप लिनियर की तरफ मूव कीजिए, लिनियर भी नहीं ले रहा है इट मीन्स वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, वो बन सकता है। उसके अलावा जो भी और भी टेक्निक दिए हैं आपको, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे ही निकालेंगे तो डायरेक्टली हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये दोनों होमोजीनियस है और दोनों का डिग्री सेम है। ऊपर और नीचे दोनों होमोजीनियस होना चाहिए और दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तभी होल डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ये आल्सो 1 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। यदि इसमें +5 होता तो नॉन होमोजीनियस बन जाता। तो जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और एलएचएस में डी वाई अपॉन डी एक्स है तो आरएचएस को वाई अपॉन एक्स में एक्सप्रेस करना चाहिए। वाई अपॉन एक्स मीन्स इसके नीचे एक्स लाने के लिए होल को एक्स से डिवाइड करना होगा। इट्स ओके। तो जब एक्स से आप डिवाइड किए तो यहाँ पे ये फॉर्म ले लिया, एन आर एंड डी आर दोनों को एक्स से डिवाइड किया तो ये फॉर्म ले लिया। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए y अपॉन एक्स इक्वल टू वी पुट करते हैं, दैट इज y इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा। अब ये इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। आरएचएस में देखिए 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी। तो अब x और v को हमें सेपरेट करना है। ध्यान दीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कैलकुलेशन है प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग सेम चलता है। तो इस v को हम RHS में करेंगे, इस v को हमें RHS में करना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन में यही प्रोसेस है। तो दिस माइनस v एलसीएम एंड देन सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया। तो dv ऊपर रहेगा, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो 1 माइनस v ऊपर और ये नीचे, ऐसा कुछ dx को ऊपर भेजेंगे और x को नीचे लाएंगे। अब x और v दोनों सेपरेट आ गया। अब इसको इंटीग्रेट हमें करना है, तो इंटीग्रेट करना तो सिंपल है ही आपके लिए। तो इसको 2 पार्ट्स में दिस अपॉन दिस माइनस v अपॉन दिस। अब इसका डिफरेंशिएशन 2v होता है तो ऊपर में 2v लिखे और 2 से डिवाइड कर लिए, राइट। अब ये tan इनवर्स v और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log mod दिस इक्वल टू log mod x प्लस सी। इसमें v का वैल्यू y अपॉन x पुट कर दिए हैं। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे dx को अगर एक साथ रखें RHS में ले जाएं तो dx को कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा, यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। अब देखिए ये होमोजीनियस है या नहीं। क्वेश्चन में अगर ये होता प्रूव दैट दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन सोल्व इट, तो फर्स्टली x को kx से एंड y को ky से रिप्लेस करते। तो यहाँ से देख ky k स्क्वायर एक्स स्क्वायर k स्क्वायर वाई स्क्वायर, k स्क्वायर बाहर करते तो k, यहाँ से k कॉमन ले तो k कैंसिल, मतलब सेम चीज आता ना। मीन्स ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें RHS को y अपॉन एक्स में रिड्यूस करना चाहिए। तो दोनों को x से डिवाइड किए तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, राइट। तो ये रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस वाई दिस करेंगे 1 और प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स RHS
y अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, इसीलिए सोल्व करने के लिए y अपॉन एक्स को भी सपोज किए हैं, और ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ऑलवेज ऐसा ही होगा। तो ये पुट करने के बाद इक्वेशन 1 ऐसा बन जाएगा, देखिए LHS में ये वाला आ गया और RHS में v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो v और v कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हम लोग के पास, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। दोनों को सेपरेट करते हैं तो dv तो ऊपर ही रहेगा, इसको नीचे लेके आ गए, इस dx को ऊपर भेज दिए और x को नीचे। अब इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग मॉड x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लॉग मॉड सी एक्स, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तो c लिखने से बेहतर इसी लॉग में c को इंक्लूड कर लिए। अब v का वैल्यू हम लोग अब दोनों तरफ लॉग का कोफिशिएंट 1, बेस सेम, तो आर्गुमेंट को इक्वेट कर लिए, राइट ना। v इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स रखे हैं, सिंप्लीफाई किए तो ऐसा कुछ आ जाएगा, इस x से मल्टीप्लाई किए, मीन्स ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग जब देखते हैं तो एक्सप्रेशन में x अपॉन वाई ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन x अपॉन वाई के फॉर्म में है, इट मीन्स LHS में dx अपॉन dy चाहिए, है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास दो ऑप्शन था, फर्स्ट वन dy अपॉन dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, एंड सेकेंड ऑप्शन dx अपॉन dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपॉन y। ओके, तो इसमें x अपॉन y में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली LHS में dx अपॉन dy ही रहना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट dy अपॉन dx करके बनाएगा तो फिर वो पजल हो सकता है, फंस सकता है, डेफिनेटली नहीं बनेगा। तो यहाँ से dx अपॉन dy करने के लिए इसको RHS में भेज दिए, है ना, तो ऐसा आ गया। तो dx अपॉन dy इक्वल टू ये एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा और ये तो ऊपर ही रहेगा। तो dx अपॉन dy इज ये फंक्शन ऑफ x अपॉन y है। जब ये फंक्शन ऑफ x अपॉन y है तो सोल्व करने के लिए x अपॉन y को भी सपोज करना होगा, इट मीन्स x इक्वल टू वी वाई। तो dx अपॉन dy मीन्स डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx अपॉन dy इक्वल टू v इंटू वाई का 1 प्लस y इंटू v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dy। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इक्वेशन 1 हम लोग का ऐसा बन जाएगा, dx अपॉन dy के प्लेस पे ये एक्सप्रेशन लेफ्ट में आ गया। RHS में देखिए माइनस e टू द पावर v इंटू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे सही हो चुका है। ये क्या लिखाएगा, e टू द पावर v, है ना। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस e टू द पावर v, ऐसा कुछ। तो यहां से दिस इक्वल टू इस v को RHS में कर दिए, राइट, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे माइनस दिस प्लस v टाइम्स e टू द पावर v। अब इसको LCM लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं ऐसे कुछ कैंसिल होने के बाद इस माइनस को कॉमन लिए हैं तो e टू द पावर v प्लस v बचेगा, डिनोमिनेटर में ये चीज है। अब x और v को सॉरी y एंड v को सेपरेट करना होगा, तो dy नीचे है, तो बेसिकली dy और dy एंड dv तो ऊपर होना चाहिए, तो dv ऊपर है ही, तो v वाला लेफ्ट में आएगा, तो इसको ऊपर भेजना होगा और ये एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा, राइट। dy ऊपर चला गया और ये y नीचे, इस तरीके से v एंड y सेपरेट हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड से।
अब आप देख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ है, ई टू द पावर वी का डिफ्रेंसिएशन, ई टू द पावर वी का डिफ्रेंसिएशन 1। तो जब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो लॉग मॉड दिस, यहाँ पे लॉग मॉड वाई, दोनों तरफ लॉग है तो प्लस सी लिखने से बेहतर सी को लॉग में ही इंक्लूड कर ले, तो लॉग मॉड सी वाई। अब इस -1 को मैं पावर में भेज दिया, सो दिस इक्वल्स टू लॉग मॉड सी वाई टू द पावर -1। ओके, दोनों का कोफिशिएंट 1, तो आर्गुमेंट को इक्वेट करते हैं, सो दिस इक्वल्स टू दिस। यहाँ से v का वैल्यू x/y पुट कर दिए हैं, राइट ना। अब इसको लिख सकते हैं आप 1/cy, एलसीएम लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, तो y और y कैंसिल हो गया, सो दिस इक्वल्स टू 1/c। 1/c को k सपोज कर लिए हैं, सो यहाँ पे k आ गया। ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। इट्स ओके। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगेन एंड अगेन लेक्चर को देखिए। यदि प्रूफ करना होता फर्स्ट, वैसे तो अब तक जो क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट पार्ट में ये रहता है, प्रूव दैट दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। तो प्रूफ करने के लिए जो RHS में दिया हुआ है इसको एफ एक्स वाई सपोज करते हैं, उसके बाद एफ के एक्स कॉमा के वाई निकालते हैं, जो कि आता है एफ के एक्स कॉमा के वाई इक्वल्स टू के टू द पावर 0 एफ एक्स वाई, है ना। तो जो स्टार्ट्स में लेक्चर करवाए थे हम लोग, थर्ड लेक्चर में जो कंसेप्ट, सेकेंड लेक्चर में पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया था, तो उस कंसेप्ट को आपको देखना है। तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है प्रूफ करने के लिए। सोल्व करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शॉर्ट मेथड भी हम डिस्कस किए थे। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ से dy/dx निकालेंगे, है ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, सो दिस इक्वल टू दिस RHS में भेजेंगे तो dy/dx इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। तो इसको अगर देखें तो ये नॉन होमोजीनियस है ना, ऊपर भी नॉन होमोजीनियस नीचे भी नॉन होमोजीनियस, तो होल नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस होने के लिए NR एंड DR, दैट इज ऊपर एंड नीचे दोनों को होमोजीनियस और सेम डिग्री का होना चाहिए, तो ये तो नॉन होमोजीनियस हो गया। इसकी बात करें तो dy/dx इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, नीचे होमोजेनियस डिग्री 3, ऊपर होमोजेनियस डिग्री 2। तो ऊपर और नीचे होमोजेनियस है लेकिन दोनों डिफरेंट डिग्री का है। एक्स वाई का मतलब दोनों के सम ऑफ पावर देखेंगे तो 2 आएगा ना, तो ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है, तो दोनों होमोजेनियस है लेकिन दोनों का डिग्री डिफरेंट है, तो होल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसकी बात करें तो dy/dx निकालेंगे तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, तो ये तो यहाँ डिग्री 3 यहाँ पे 2, होल दोनों का पावर डिफरेंट है ना, तो ये आपको नॉन होमोजेनियस आ गया। तो कोई एक नॉन होमोजेनियस है तो होल तो नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। यहाँ से देखें dy/dx निकालोगे तो दिस अपॉन वाई स्क्वायर, नीचे में वाई स्क्वायर, तो नीचे होमोजेनियस विद डिग्री 2, ऊपर की बात करें तो यहाँ पे 2, 1 + 1 2, ऊपर भी 2, मीन्स ऊपर भी होमोजेनियस विद डिग्री 2, नीचे भी होमोजेनियस विद डिग्री 2। तो ऊपर और नीचे NR एंड DR दोनों होमोजेनियस है, दोनों का डिग्री 2 है, दैट्स वाई होल होमोजेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऐसे बन जाएगा, डी आंसर हो गया। तो होमोजेनियस चेक करना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं बिना कुछ लिखे। इट्स ओके। सो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं अब। इसमें एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dy/dx प्लस दिस इक्वल टू sin x। तो dy/dx और यहाँ पे y इंटू समथिंग हो और ये x का फंक्शन हो,
तो हम लोग समझते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म्स है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग फॉर्म दिस वेयर p इक्वल टू 2 tan x एंड q इक्वल टू sin x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्टली हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो p का वैल्यू यहाँ पे 2 tan x है, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है, राइट। इस 2 को यहाँ पे पावर में भेज दिए तो sec स्क्वायर x, दोनों का बेस सेम है, एक्सपो का बेस और log का बेस, और यहाँ कोफिशिएंट भी 1 है, सो दिस इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x आ गया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी फिक्स होता है ना। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x है, q का वैल्यू sin x इंटू दिस, sec स्क्वायर x को यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बाई cos x इंटू cos x। तो 1 बाई cos x को sec x एंड sin अपॉन cos को tan x, राइट। अब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x बन जाएगा, राइट ना। बोथ साइड sec x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ LHS में y sec x बचेगा, RHS में ये 1 हो गए, ये 1 हो जाएगा, एंड c अपॉन sec x दैट इज c cos x। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c इन्वॉल्व है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है y पाई 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो LHS 0 हो गया, RHS में देखिए 1 प्लस c इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 का वैल्यू 1 बाई 2, सो फ्रॉम दिस c इक्वल टू -2। तो c का वैल्यू -2 आ गया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, राइट। तो y sec x इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x, 1 माइनस 2 cos x। अब sec x से अगेन बहुत सारे डिवाइड करते हैं तो यहाँ बच जाएगा y 1 बाई sec दैट इज cos x, 2 cos x अपॉन sec x, इट मीन्स 2 cos स्क्वायर x, इट्स ओके। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया और ये जनरल सॉल्यूशन था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ओनली y है और जो y का कोफिशिएंट वो x का फंक्शन है और यहाँ भी x का फंक्शन है, और साथ ही साथ डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे 1 करने के लिए होल को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किए हैं तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हैविंग फाउंड दिस, है ना, इसको अचीव कर रहा है। सो p का वैल्यू ये बन जाएगा और q का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, p का वैल्यू ये ऐसा कुछ है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, दोनों का बेस सेम, सो होल इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं मॉडुलस ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो बाहर निकालेंगे तो एज इट इज, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका सॉल्यूशन जो कि फिक्स होता है ऐसा कुछ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू यहाँ रख दिए, q का वैल्यू, ये q का वैल्यू और if का वैल्यू, 1 फैक्टर कैंसिल तो ऐसा बचेगा, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, राइट ना। तो ये जो हमें सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिखे हैं, ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है ये जनरल सॉल्यूशन है,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन में y1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0। तो 0 टाइम्स समथिंग, 0 इंटू 2 दैट इज 0, tan इनवर्स 1 प्लस c। tan इनवर्स 1 का वैल्यू 45 डिग्री है ना, तो 1 दैट इज tan पाई बाई 4। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 मीन्स ये पाई बाई 4 आ गया। तो यहाँ से c का वैल्यू माइनस पाई बाई 4। c के इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो फाइनली हमें ये मिल जाता है। दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सोल्व किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन, राइट, गिवन दैट the slope of tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinates of the point. The slope of tangent equal to sum of coordinate means x plus y. The slope of tangent that is dy upon dx लिखते हैं हम लोग, है ना। अब dy upon dx इक्वल टू x प्लस वाई। अब बताओ ये इसको आप क्या सेपरेट कर सकते हो? वेरिएबल सेपरेबल से इसको x और y को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं और ना ही होमोजेनियस है, लेकिन ये लिनियर को अचीव कर रहा है। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी वाई है ना, इसके बाद y का टर्म्स होना चाहिए, तो इस y को लेफ्ट लेके आए, माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से p इक्वल टू -1 और q इक्वल टू एक्स, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, p का वैल्यू -1 रखे हैं तो -1 का इंटीग्रेशन -x, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। q का वैल्यू और if का वैल्यू बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट किए हैं। तो बाय पार्ट से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते करते देखिए ये ऐसा कुछ आ गया, ये फिर ये सेम चीज़ यहाँ पे LHS में लिखे हैं, राइट ना। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। तो e टू द पावर -x प्रत्येक टर्म से मैं रिपीट किया है, तो होल को e टू द पावर -x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे -x और यहाँ पे -1 और यहाँ पे c अपॉन e टू द पावर -x दैट इज c टाइम्स e टू द पावर x, राइट ना। और बेसिक ये जो हमारा कर्व का इक्वेशन आया ये जनरल सॉल्यूशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। इट मीन्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो c का वैल्यू 1 मिल जाएगा, e टू द पावर 0 1 दैट इज c। तो c का वैल्यू 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इस इक्वेशन में c का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू -x -1 प्लस e टू द पावर x, और करके लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 2 given that sum of coordinates of any point on the curve, sum of coordinates of any point that is x plus y equal to exceeds means ज़्यादा exceeds the magnitude of the slope of the tangent, magnitude of slope of tangent to the curve at that point by 5 means slope of tangent से 5 ज़्यादा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 एक्सीड कर रहा है मीन्स दिस प्लस 5। इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो यहाँ पे मॉडुलस हम लोग ले सकते हैं, राइट, ओके ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो मॉडुलस लेंगे, राइट। तो मॉडुलस लेंगे तो इससे भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है,
तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए dy अपॉन dx लेंगे। अब यहाँ से ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म अचीव कर गया, जहाँ वेयर p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू x-5। तो फर्स्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए हम लोग। तो सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं, IF का वैल्यू पुट किए, तो इसको बाय पार्ट्स से जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब e⁻⁻x से होल को डिवाइड करते हैं तो LHS में y बचेगा, और यहाँ देखिए 5 - x बचेगा, यहाँ पे -1 प्लस c अपॉन e⁻⁻x अपॉन दैट इज c इंटू e⁻x। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। और साथ ही साथ दिया हुआ है कि ये कर्व 0-2 से पास करता है, तो 0-2 से पास करता है, इट्स मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो इससे c का वैल्यू -2 आ गया। ये वैल्यू अगेन इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व मिल जाता है हम लोग को इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ऑब्जर्व करना है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम लोग। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो x इंटू dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x पर। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे पी y का कोफिशिएंट x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, और यहाँ पे 1 लाने के लिए होल को x से डिवाइड करते हैं। तो होल को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -y अपॉन x और दिस अपॉन x दैट इज 2x बचेगा ना। तो -y अपॉन x को इस तरीके से अरेंज करके लिखे हैं, यहाँ प्लस कर लिए हैं y का कोफिशिएंट -1/x। तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल्स टू -1/x एंड q इक्वल टू 2 अपॉन x, तो q इक्वल्स टू 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में p का ही यूज होता है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से p का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं -1/x। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, दोनों का बेस जरूर सेम है, लेकिन इस -1 को यहाँ 1 करना होगा। तो इस -1 को पावर में यहाँ पे भेजे हैं, तब दोनों का बेस सेम हो गया, कोफिशिएंट 1। तो इसको सिंपल फॉर्म में mod x टू द पावर -1 दैट इज 1/mod x आ गया, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे 1 अपॉन mod x आ गया। इट्स ओके। इस क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। अब यहाँ पे dx अपॉन dy है, तो यहाँ px होना चाहिए, x का कोफिशिएंट y का फंक्शन या फिर कांस्टेंट हो सकता है, और साथ ही साथ इसका भी कोफिशिएंट हमें 1 करना होता है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए होल इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे होल को, तो यहाँ पे 1 बचेगा dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। dx अपॉन dy प्लस px, ये p का वैल्यू आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p का ही यूज होता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y। p का वैल्यू यहाँ पर रख दिए। अब आप ये देख रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए किसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2y। तो -2y मैंने कर लिया और -1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ताकि ये इसको मेंटेन कर सकें। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log mod 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगेन दोनों का बेस सेम, तो कोफिशिएंट यहाँ 1 करने के लिए -½ को पावर में यहाँ पे भेजे हैं, राइट। अब दोनों का बेस सेम आ गया, तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर -½ इट्स ओके। पावर में निगेटिव है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव 1/2, इसको आप रूट में भी कर सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो है क्या ना, जेई मेन की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है,
तो वैसे क्वेश्चन में यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो आप ये श्योर हो जाइए कि वो क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और उसका दो ही फॉर्म हमारे पास होता है ना, या तो dy अपॉन dx हो या फिर dx अपॉन dy प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद p और q को p निकालते हैं, फिर if निकाल लेते हैं। ओके, तो हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन, दैट इज मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है इसमें वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट मीन्स वन टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो 2 इंटू एक्स माइनस ए 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश और इसका 0 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से x माइनस ए का वैल्यू माइनस 2y वाई डैश हो जाएगा एंड a का वैल्यू x प्लस 2y वाई डैश, दोनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो माइनस 2y वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से x का a का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2y वाई डैश का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहां से देखें ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। 2y स्क्वायर इक्वल टू दिस, y भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल, सो y इक्वल टू दिस y डैश दैट इज dy अपॉन dx। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं और प्रत्येक स्टेप में प्रीवियस से कंपेयर करते हैं। यदि कुछ सिमिलर दिखता है तो उसका बेनिफिट लेते हैं। अल्टीमेटली गिवन इक्वेशन एंड डिफरेंशिएटेड इक्वेशन के हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं और जो हमें एलिमिनेंट मिलता है वही फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल दोनों एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, तो जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो सेंटर का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है और रेडियस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, राइट ना। तो दोनों को टच कर रहा है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो सेंटर मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेंटर और रेडियस ऐसा बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। अब इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल a है, तो वन टाइम ही डिफरेंशिएट करना होगा। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से 2a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस 2a कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और यहाँ से 2a का वैल्यू, इस 2a का वैल्यू दिस अपॉन 1 प्लस वाई डैश, राइट, प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से a का वैल्यू ये पुट कर दिए, इसका स्क्वायरिंग कर लिए। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये जो आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है इसमें एक्स वाई एंड डेरिवेटिव टर्म है, इसमें कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है।
तो यही रिलेशन हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ला सकते हैं। तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग बोथ साइड। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिस इंटू 1 प्लस वाई डैश इंटू दिस, और यहाँ पे केवल ऊपर में ये बचेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे मैच कर जाएगा। इट्स ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4 whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें तो देखिए एक्स और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो रहा है वेरिएबल सेपरेबल से। सो दिस इक्वल्स टू माइनस दिस। तो यहाँ पे एक्स वाले को लेफ्ट लेके आते हैं। अब cos x है तो इसको नीचे लाएंगे तो cos x यहाँ पे आ गया, dx तो ऊपर है ही, यहाँ पे dy भी ऊपर है। तो dy का जो कोफिशिएंट sin y है ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ से cos y को नीचे लेके आ गए तो tan x और यहाँ से tan y। tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x या माइनस log mod cos x भी होता है। तो यहाँ से RHS में tan y का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड cos y लिखे हैं, और दोनों तरफ लॉग है तो कांस्टेंट को प्लस से लिखने से अच्छा है लॉग के अंदर आर्गुमेंट में कर लिए ऐसे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आर्गुमेंट को इक्वेट करेंगे तो sec x इक्वल्स टू c cos y। ओके, तो ये कर्व का इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है जनरल सॉल्यूशन बेसिकली कर्व का इक्वेशन है, और ये हम लोग को 0, π/4 से पास कर रहा है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 0 रखेंगे और y इक्वल्स टू π/4 रखते हैं। तो यहाँ से sec 0 का वैल्यू 1, cos 0 भी 1 होता है, तो यहाँ से c का वैल्यू √2 आ गया, और ये वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो sec x इक्वल्स टू 1/√2, सॉरी sec x इक्वल्स टू √2 cos y। ये हम लोग का फाइनल कर्व का इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन को आप देखें, इसको अगर RHS में हम लोग ऐसे ले जाते हैं तो देख करके ये लगता है कि डायरेक्टली इसको सेपरेट कर सकते हैं x और y को। dy तो ऊपर ही रहेगा, dx को हम लोग ऊपर भेज देते हैं ऐसे। इस y के एक्सप्रेशन को नीचे लेके आ गए और ये x का एक्सप्रेशन एज इट इज है, dx को हम लोग ऊपर कर दिए। तो x और y दोनों सेपरेट हो गया, राइट। जब दोनों सेपरेट हो गया तो अब इसको केवल इंटीग्रेट करना है। तो अब ये देखिए 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल को फॉलो कर रहा है, 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो फर्स्टली इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाए, इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x। सिमिलरली y² प्लस y प्लस 1 को आप लिख सकते हैं y प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 मीन्स y² प्लस a²। मीन्स इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, दैट इज x और y दोनों को केवल सेपरेट करना, यही यहाँ पे टास्क था। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना रह गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग देख रहे हैं ना तो यहाँ पे e⁻x/y, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगेगा कि ये होमोजेनियस है, dx/dy इक्वल्स टू फंक्शन अपॉन एक फंक्शन ऑफ x/y का फॉर्म ले सकता है। लेकिन dx/dy करेंगे, ध्यान दीजिए dx/dy करेंगे तो इस एक्सप्रेशन ये जब नीचे आएगा
तो यहाँ पे एक्स अपन वाई दिखेगा, लेकिन वाई स्क्वायर अपन वाई केवल वाई दिख जाएगा। इट मीन्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिखेगा। वन लुक में मतलब फर्स्ट नज़र अगर फर्स्ट लुक देखें तो लगता है कि हो सकता है होमोजेनियस, लेकिन है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे e टू द पावर एक्स अपन वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस टर्म्स को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दिस प्लस दिस। अब इसको लेफ्ट लेके हम लोग आ गए। इसके बाद e टू द पावर एक्स अपन वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा y dx माइनस एक्स डी वाई, राइट ना। तो y dx माइनस एक्स डी वाई, ध्यान दीजिए ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करते थे तो वहां पे ऐसे आता था y dx माइनस एक्स डी वाई मीन्स, और यहाँ पे देखिए इट मीन्स डी एक्स अपॉन वाई करें, एक्स अपॉन वाई तो नीचे होल स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, ये वाई स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर लिए, इस वाई स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर लिए तो डी वाई। इट मीन्स डी एक्स अपॉन वाई इसको लिख सकते हैं, इस होल एक्सप्रेशन को शॉर्ट में डी एक्स अपॉन वाई। अब ये हमारा सेपरेट हो गया। अब इसको ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में, यदि एक्स अपॉन वाई टी होता तो e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर टी ही लिखते हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में e टू द पावर एक्स अपॉन वाई, वन का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज किए, जो रिजल्ट्स हम लोग यूज किए थे उस रिजल्ट्स का भी यूज किए हैं। इट्स ओके। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस वेयर y0 इक्वल टू -1। तो ये इंफॉर्मेशन के वजह से ही इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे हम लोग। तो इस इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट में x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई लिख दिए, ब्रेक कर लिए यहाँ पे, इक्वल टू दिस। अब डी एक्स और डी वाई को कॉमन लेते हैं बोथ साइड में। तो यहाँ से देखिए इस डी एक्स को लेफ्ट लेके आ गए तो एक्स माइनस वाई इसका कोफिशिएंट इधर आएगा तो -1 इक्वल टू, इसको आर एच एस में गया फिर डी वाई कॉमन तो माइनस एक्स प्लस वाई और यहाँ से -1। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, राइट ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। इट्स ओके। अब यहाँ पे ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ये -1 और यहाँ पे -1, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों सेम है। तो इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई, और ये टर्म्स दोनों में सेम आ गया तो x माइनस वाई को भी सपोज किए, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें x और v में इक्वेशन बन गया, राइट। इस 1 को RHS में ले गए ऐसा कुछ, फिर x और v को सेपरेट करते हैं तो v प्लस 1 को ऊपर जाएगा और v यहाँ पे नीचे, v प्लस 1 अपॉन v इक्वल्स टू x dx, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये dx RHS में चला गया। अब इसको इंटीग्रेट करें तो 1 प्लस 1 बाई वी, राइट, 1 का इंटीग्रेशन v और 1 बाई वी का लॉग मॉड v, इधर 2x प्लस सी, v इक्वल टू x माइनस वाई यहाँ पे पुट कर दिए हैं। इट्स ओके ना। और इसको x को राइट में गया तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस वाई RHS में गया तो प्लस वाई। अब क्या है, y0 इक्वल टू -1, इट मीन्स y इक्वल टू -1 पुट करते हैं और x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस -1 log 1 का वैल्यू 0, x इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग 0 ना, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे और y का वैल्यू -1, 0 -1 दैट इज -1, यहाँ से c का वैल्यू 1 आ गया। c के इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ऐसा कुछ आ गया।
तो ये रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट मीन्स पॉपुलेशन की बात हो रही है प्रेजेंट एट एनी टाइम। इट मीन्स rate of change of population with respect to time is directly proportional to n। n inhabitant है, that is population। तो इसको रिमूव करते हैं तो इक्वल टू के एन, वेर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड एन इज पॉपुलेशन। अब इन दोनों को डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो n और t को सेपरेट करते हैं। तो इस n को नीचे लेके आ गए और dt को ऊपर। अब सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट करते हैं तो log n इक्वल्स टू के टी प्लस सी। तो इसमें k और c दो कांस्टेंट आ गया। दोनों को सोल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए यहाँ डाटा दिया हुआ है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन द ईयर 1999 मीन्स इनिशियल फेज की बात है जब टाइम t इक्वल टू 0 था। तो t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन 20,000 राइट नाउ इन 1999 दैट इज इन द ईयर वाई, ईयर को शॉर्ट में वाई आर लिखें। इन द ईयर 1999 दैट इज t इक्वल टू 0 में पॉपुलेशन 20,000। तो ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं तो log 20,000 इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल गया। इसके बाद अगर देखें एंड 25,000 इन द ईयर 2004 मीन्स यहाँ से 5 इयर्स के बाद 99 प्लस 5 2004 हो जाएगा ना। 99 प्लस 5 2004, इसमें 5 इयर्स के बाद पॉपुलेशन हो गया 25,000। इट मीन्स t इक्वल टू 5 रखते हैं तो n का वैल्यू ये। तो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो log 25,000 इक्वल टू 5k प्लस सी, 5k प्लस सी। c का वैल्यू यहाँ से जो आया था वो पुट कर दिए यहाँ पे। अब देखिए 5k इक्वल टू log दिस माइनस log दिस, इट मीन्स log m बाई n। इसको सोल्व करें तो log 5/4 आ गया। तो यहाँ से 5k दैट इज k का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है नहीं। तो c और k का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से log n इक्वल टू के टी प्लस सी। तो यहाँ से k का वैल्यू 1/5 log 5/4 इंटू टी प्लस सी इक्वल टू log 20,000। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया t और n के टर्म्स में राइट। तो ये पूछ रहा है कि इन द ईयर 2004 में पॉपुलेशन क्या होगा। 2004 इनिशियल था हमारा काउंट जो कर रहे थे 1999 मीन्स 10 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होना चाहिए। t इक्वल्स टू 10 दैट इज ई इन ईयर 2009 दैट इज t इक्वल्स टू 10 रखेंगे। तो सपोज करें पॉपुलेशन n नोट, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो log n नोट इक्वल्स टू 10/5 log 5/4 प्लस log 20,000। तो इसको इस कैलकुलेशन को मैंने सॉर्ट किया है वो ध्यान दीजिएगा। 10/5 2 और 2 यहाँ पे मल्टीपल में है तो इस 2 को मैंने पावर में भेज दिया। तो 5/4 का होल स्क्वायर मीन्स log 25/16 प्लस log दिस। तो log m प्लस log n, log mn मीन्स log 25/16 इंटू दिस। अब दोनों के आर्गूमेंट को इक्वेट कर देते हैं। इट मीन्स n नोट इक्वल्स टू दिस ना। तो 25 इंटू 20,000 को लिखें 20 इंटू 10 इंटू 100 बस सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ से 20/4 ये 5 हो गया, 100/4 25। तो 25 इंटू 25 625 इंटू 5 इंटू 10 31250 ये हमारा पॉपुलेशन आ गया है ना। तो इनिशियल फेज की बात करें तो पॉपुलेशन 20,000 था। 10 इयर्स के बाद पॉपुलेशन हो गया 31,250। इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो है क्या कि स्टेटमेंट को देखकर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है
और इस तरह के जो डाटा आता है वो क्वेश्चन से लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो तो ये एक्सप्रेशन देख करके लगता है y dx, है ना। तो यदि नीचे में y स्क्वायर होता तो dx अपन y का फॉर्मूला dx अपन y dx माइनस x dy अपन y स्क्वायर। तो इस होल को हम लोग शॉर्ट में इतना ही लिख सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट से। लेकिन क्वेश्चन में y था तो यहाँ पे बोथ साइड y से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे y स्क्वायर 0 अपन y 0 ही रह गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x अपन y के रिस्पेक्ट में, तो x अपन y आ गया और यहाँ पे c, इट मीन्स x इक्वल टू सी वाई। यही हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। ओके, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाया है। इसी को अगर मेथड 2 अगर देखें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। देखिए दिस इक्वल टू 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब दोनों को दिस इक्वल टू एक्स डी वाई लिख सकते हैं आप। इसके बाद x और y को सेपरेट करना है तो dx अपॉन एक्स, इस x को नीचे लेके आ गया और y को यहाँ पे, तो लॉग मॉड x इक्वल टू लॉग मॉड सी वाई। क्लियर ना, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तो कांस्टेंट को भी इसी में इंक्लूड कर लिए। इट मीन्स x इक्वल टू सी वाई। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब यहाँ से हम दोनों को अलग करता हूँ, दिस इक्वल्स टू माइनस दिस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स से यहाँ पे डिवाइड किए हैं, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो वाई प्लस ऐसा कुछ, राइट। अब इसको लेफ्ट में लाते हैं, माइनस वाई है तो प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म अचीव कर रहा है, फिर p इक्वल टू 1, y का कोफिशिएंट 1 है, p इक्वल टू 1 और ये होल q बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, p का वैल्यू 1, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर x, और इसका सॉल्यूशन फिक्स होता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब यहाँ से if का वैल्यू पुट कर दिए और q का वैल्यू, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा ना, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स 0, e टू द पावर 0 1, तो बच गया माइनस 2x, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इट मीन्स ये जो हमें फाइनली दिखा ये इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिए और इसके साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का होल कंसेप्ट और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ओके, मिसलेनियस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किए हैं। तो अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।